Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 7 of class 6th civics, and the chapter's name is Urban Administration. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Urban Administration. सो पिछले चैप्टर में वी टॉक्ड अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. सो हमने उसमें क्या पढ़ा था, रूरल एरिया के बारे में, कि जो गांव वाला एरिया होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है, उसमें जो प्रशासन है वो किस तरह काम करता है. सो इस चैप्टर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में. अब हम देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो शहरी इलाके होते हैं, जो अर्बन एरिया होता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करता है, वहां पे चीजों की कैसे देखरेख की जाती है. अब हो सकता है सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो वो ये हो सकता है कि रूरल एंड अर्बन एरिया में डिफरेंस क्या है, इनके लिए अलग अलग चैप्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. अब वो क्या है, बेसिकली क्या होता है, अर्बन एरिया वो एरिया होता है, वो टाउन सिटीज होती हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डेंस होती है. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लोग एक जगह पे रहते हैं. और वहीं जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती. अब डेंसिटी में हो सकता है आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हो, डेंस मतलब जैसे ये चीजें एकदम पास पास हैं. ठीक है, तो ये वाला सर्कल क्या हो गया, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेंस हैं लोग. ठीक है, अब वहीं ये वाला एरिया क्या हो गया, यहाँ पे डेंसिटी इतनी नहीं है, देखो यहाँ दूर दूर है. ठीक है, तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि लोग एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं. वहीं अर्बन एरिया में लोग थोड़ी खुले खुले जगह होती है, लोग कम लोग रहते हैं. ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि रूरल एरिया में लोग जो हैं वो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं. वहीं जो अर्बन एरिया होते हैं वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, वो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, उन सब में इन्वॉल्व होते हैं. और डेवलपमेंट की बात करें तो अर्बन एरियाज जो होते हैं वो रूरल एरियाज के मुकाबले ज्यादा डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, सो अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट. तो सिटी जो होती है वो एक गांव से काफी ज्यादा बड़ी होती है. ठीक है, और फैली हुई होती है. सिटी में एकदम क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बसेस, कार्स, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, और सिटीज में जो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज हैं वो अच्छी होती हैं गांव के मुकाबले. और यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल पूरा सिस्टम होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, इतनी ज्यादा ट्रैफिक होगी, तो उनका ट्रैफिक कंट्रोल के भी लिए सिस्टम लाना होगा. फिर हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं. आपने देखा होगा ना कि गांव से जो लोग हैं वो शहर में आते हैं इलाज वगैरह करवाने के लिए. क्यों? क्योंकि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे हॉस्पिटल वगैरह काफी ज्यादा अच्छे होते हैं. अब जैसे हमने रूरल एरिया में देखा था कि भाई वहां पे भी बिजली पानी की समस्या होती है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं. तो वो किसके पास लेकर आते हैं, कौन लोगों की समस्याओं को सुनता है? ग्राम पंचायत, राइट. तो ग्राम पंचायत जो है वो उस एरिया के, अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, बाकी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, पुलिस के बारे में पढ़ा, हमने तहसीलदार के बारे में पढ़ा, पटवारी के बारे में पढ़ा. तो ये सब चीजें जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगी. वो वहां के प्रशासन को देखते हैं कि भाई क्या काम कैसे हो रहा है. अब अर्बन एरिया में भी तो ये सब होता होगा ना. अर्बन एरिया में भी तो ये जो जितने भी काम हो रहे हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल का काम हो गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का काम हो गया, इसे भी तो कोई ना कोई रन करता होगा, मैनेज करता होगा. तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अर्बन एरिया में ये सारे काम कौन करता है? अर्बन एरियाज में किस तरह डिसीजंस लिए जाते हैं और किस तरह प्लानिंग की जाती है डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड? कौन है ये जो काम करते हैं? ये जितने भी सारे काम हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह सुनना, डिसीजंस लेना, प्लान करना डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब काम जो है वो कौन लोग करते हैं? तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट. सो इस चैप्टर को भी हम एज यूजुअल एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे. और स्टोरी किस चीज की है? इसमें कुछ बच्चे जो हैं, माला और उसके फ्रेंड हो गए शंकर, जहांगीर और रेहाना, जो है ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे अपने गली में. ठीक है, आप लोग भी खेलते होंगे, राइट. तो इसी तरह ये बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे अपने गली में. अब शंकर जो है वो बॉलिंग कर रहा था और रेहाना जो है वो बैटिंग कर रही थी. तो शंकर जो है उसने लगभग रेहाना को आउट ही कर दिया था, बट वो कर नहीं पाया. ठीक है, और रेहाना जो है वो अभी भी बैटिंग कर रही थी. अब शंकर जो है वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि रेहाना आउट ही नहीं हो रही यार. तो उसने क्या किया, उसने एक शॉर्ट बॉल दिया और उसने सोचा कि रेहाना जो है उसे धीरे से मारेगी और एक अच्छा सा कैच दे देगी वो. ठीक है, बट रेहाना ने क्या किया, उस बॉल को बहुत जोर से मारा, और इतनी जोर से मारा और इतनी ऊंची गई वो बॉल कि जो स्ट्रीट लाइट थी वही टूट गई. ठीक है, तो रेहाना बोलती है, ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन. अरे देखो मैंने क्या कर दिया.
और शंकर फिर जो है, क्योंकि वो तो फ्रस्ट्रेट हो रखा था, उसको तो बस रेहाना को आउट करना था, तो वो जल्दी से कहता है कि अरे हाँ, हम एक रूल बनाना तो भूल ही गए कि जो भी स्ट्रीट लाइट को तोड़ेगा वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। तो वो इस तरह रेहाना को आउट करने के लिए बोलता है। अब शंकर को तो बस रेहाना को आउट करने की पड़ी थी, बट माला, जहांगीर और रेहाना जो थे, उन लोगों का ध्यान था सिर्फ स्ट्रीट लाइट की तरफ, जो उन लोगों से टूट गई, जो रेहाना ने तोड़ दी थी। वो लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये तो हमने तोड़ दी, अब ये ठीक कैसे होगी। अब वो लोग कह रहे थे कि शंकर, विकेट के बारे में सोचना छोड़ो, इसके बारे में सोचो कि ये क्या करेंगे अब इसका। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था, ये लोग तो हमेशा क्रिकेट खेलते ही रहते हैं गली में, तो पिछले हफ्ते उन लोगों ने निर्मला मौसी जो थी उनकी खिड़की तोड़ दी थी। अब उनकी खिड़की तोड़ दी थी, तो उसको ठीक करवाने के लिए इन लोगों को अपने पॉकेट मनी को सेव करके, पॉकेट मनी का जो पैसा था उसको यूज करना पड़ा निर्मला मौसी की खिड़की को ठीक करवाने के लिए। अब ये लोग ये सोचने लग गए कि अब स्ट्रीट लाइट टूट गई तो क्या हम लोगों को फिर से पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। अब पैसे तो हम जमा कर लें, बट वो देंगे किसको। अब निर्मला आंटी की खिड़की टूटी थी तो निर्मला आंटी को पैसे दे दिए थे। अब ये स्ट्रीट लाइट जो टूटी है, हम पैसे भी जमा कर लेंगे, पर पैसे जमा करके देंगे किसको। ये स्ट्रीट लाइट आखिर है किसकी, और उसको चेंज कौन करता है। जैसे टूट गई, खराब हो गई, तो इसको ठीक कौन करता है। तो वो जो बच्चे हैं, वो ये सभी क्वेश्चंस उनके दिमाग में आने लगते हैं। अब जहां वो लोग खेल रहे थे, वहां से रेहाना का घर जो था वो सबसे पास था, तो वो लोग दौड़े दौड़े गए रेहाना के घर, और रेहाना की मम्मी को सारी बात बताई कि भाई क्या हो गया, कि रेहाना से गलती से स्ट्रीट लाइट टूट गई। अब रेहाना की मम्मी कहती है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे होती है, बट हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो लाइट वगैरह को ठीक करने का काम है, चेंज करने का काम है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसके बारे में और भी जानना है तो तुम यास्मीन खाला के पास जाओ। यास्मीन खाला जो है वो अभी अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं, तो वो तुम्हें इस चीज के बारे में ज्यादा बता पाएंगी। और फिर वो रेहाना को कहती हैं कि रेहाना जल्दी घर आ जाना, राइट। तो आपके पेरेंट्स भी इसी तरह आपको बोलते होंगे। अब रेहाना के घर से निकल के ही वो लोग दौड़े दौड़े गए यास्मीन खाला के घर। अब यास्मीन खाला का जो घर था वो भी सेम ही लाइन में था, और रेहाना की मम्मी और यास्मीन खाला जो थे वो गुड फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो बच्चे दौड़े दौड़े गए खाला के घर। अब जैसे ही खाला ने गेट खोला, वो लोग एक साथ सब कुछ बताने लग गए कि क्या हो गया। ठीक है, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, रेहाना ने जोर से मार दिया बॉल को, और स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट गई। और फिर उन लोगों ने पूछा कि अब जो स्ट्रीट लाइट टूट गई है उसके लिए पैसे जमा करके हम दें किसको। अब ऐसा सुन के यास्मीन खाला जो है वो हंसने लगती हैं। वो कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो इसके लिए, बल्कि एक पूरी बिग ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, वही इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। वही स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखती है, कोई खराब हो जाए, टूट जाए तो उसको ठीक करना, रिपेयर करना। गार्बेज कलेक्शन, जो सिटीज़ में गार्बेज वगैरह होता है उसकी कलेक्शन का ध्यान रखती है। वाटर सप्लाई, कीपिंग स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन। तो ये सभी जो काम हैं ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं। तुम किसी एक इंसान को जाके पैसे नहीं दे सकते कि लो भाई पैसे ले लो, स्ट्रीट लाइट टूट गई गलती से। ऐसा नहीं होता, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। अब माला कहती है कि मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा है, उसने जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं लोगों को मलेरिया के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। अब आप यहाँ पे स्टोरी से देखो, सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, ऐसा नहीं कि स्टोरी पढ़ी और बस छोड़ दी। तो सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम आया, ठीक है, कि अब यहाँ आगे देखो उसके काम बताए गए हैं कि क्या क्या काम वो करती है, किन किन चीजों का वो ध्यान रखती है। ठीक है, तो इन सब स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन और बाकी चीजें जो खाला ने बताई, इन सब चीजों का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ध्यान रखती है। और आगे जब माला बता रही है कि ये देखो स्टोरी के थ्रू आपको सारी चीजें समझाई जा रही हैं, तो इसलिए इन चीजों पे काफी अच्छे से ध्यान देना है कि माला क्या बोल रही है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जगह जगह साइन बोर्ड लगा रखे हैं ताकि लोगों को वो मलेरिया से अवेयर कर सके। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है जैसे सिटी को क्लीन वगैरह रखने का काम करती है, लोगों को ये अवेयर कराने का काम करती है। कोई बीमारी वहां पे फैल रही है तो उस बीमारी को रोकना कैसे है ताकि वो बढ़े ना, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी अवेयर करवाती है लोगों को। फिर यास्मीन खाला माला की बात सुनकर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ये ध्यान रखती है कि उसके अंडर जो सिटी है वहां पे कोई भी जो डिजीज है वो फैल ना जाए। ठीक है, और इसके अलावा वो स्कूल्स वगैरह चलाती है, उनका ध्यान रखती है, हॉस्पिटल्स चलाती है, डिस्पेंसरीज चलाती है, गार्डन्स बनवाती है और उनको मेंटेन भी रखती है। तो इतने सारे काम जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, और सिर्फ यही नहीं करती, और भी काफी कुछ करती है। फिर यास्मीन खाला बताती हैं कि हमारी सिटी जो है पुणे, ये एक बहुत बड़ी सिटी है, इट इज़ अ बिग सिटी, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो छोटे टाउन्स होते हैं उनमें इसको म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल। सो फॉर बिग सिटीज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज यूज्ड, and for small towns a word municipal council is used.
सो अगली वीडियो में हम वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो किस तरह काम करता है, ठीक है, उसमें किस किस तरह के लोग होते हैं।